आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन और रोटरी क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आज 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री R.K. रस्तोगी ने खासकर युवाओं पर अपना फोकस रखा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का युवा ही देश का भविष्य है। श्री रस्तोगी ने युवाओं से कहा कि आप कभी कभी किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो आपका हौसला कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको अथक परिश्रम करना चाहिए। ध्यान रहे कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। साथ ही यदि कहीं पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो आप आगे बढ़कर उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उसकी मदद करें। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में तय किया कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार का दिन होगा। हमारे देश में 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार कानून में शामिल किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत को ए श्रेणी की मान्यता पहली बार 1999 में मिली थी, जो 2006 तक समीक्षाओं में बनी रही, जिसके अंतर्गत शिकायतें प्राप्त करना, जांच कर समाधान करना, विवाद में मध्यस्थता करना तथा मानव अधिकारों का प्रसार करना भी शामिल है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व जस्टिस R.K. रस्तोगी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष Y.K. गोयल, सचिव आरती गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से राकेश सिंह, आलोक सक्सेना, आशा सिंह, हेमा गुप्ता तथा विद्यालय के प्रबंधक महादेव प्रसाद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी गए और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज मानवाधिकार दिवस पर बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी लोगों को जीवन में उन्नति दें और आज के हमारे बच्चे जो हैं वो कल के नागरिक होंगे, तो वो जो है जहाँ पर और जो नागरिक होकर के देखेंगे जहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसको रेमेडी देने का प्रयास करेंगे। मैं बच्चों से एक बार ये कहना चाहूँगा, हमारे बच्चे जितने हैं तो अगर उनको कभी भी कहीं पर असफलता मिलती है परीक्षा में या कहीं पर किसी क्षेत्र में, तो उससे कभी भी निराश न हो और दोबारा आगे पूरा प्रयास करें। सफलता के कदम चूमेंगे। एक कथा है कि बच्चे लोग जो थे, मतलब एक पानी के बारे में कथा कही जाती। पानी जो संस्कृत के मतलब आ जाते थे और उनकी अष्टाध्यायी बहुत मशहूर है संस्कृत व्याकरण के बारे में। तो मतलब वो हैं बहुत कमजोर थे, कुछ नहीं याद नहीं होता था। तो एक बार उनके गुरु पर नाराज हो गए, बोले कि तुमको जाकर क्यों डूब मरो, कुछ नहीं कर कुछ नहीं। उनको बहुत दुख हुआ, वो क्यों डूबने चले गए। वहाँ जब उन्होंने कुएं पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुएं की जगह जो है उस पर रस्सियों जब पानी भरते हैं, अंदर लेडीज आती हैं, उनकी रस्सियाँ से बर्तन खिंचती हैं वो, अब डाला जाता है तो उनकी रगड़ से निशान बन गए हैं। तो उन्होंने कहा जब पत्थर का जो जगह है इस पर अगर रस्सी से निशान बन सकते हैं तो मैं अगर मेहनत करूं तो क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ। वो लौट आए और उन्होंने जो था मेहनत से पढ़ना शुरू किया और संस्कृत सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य हुए। उनकी अष्टाध्यायी बहुत मशहूर है। तो ये आप सब लोग जो मैं कह कभी भी
जो है हिम्मत मत मारना। आपको सफलता अगर नहीं मिलती है तो जरूर आपको सफलता मिलेगी दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में, पर हिम्मत कभी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास आज का विषय जो है मानवाधिकार का है। मानवाधिकार के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दे दूँ। क्या होता है, बच्चे हैं छोटे कि मानवाधिकार जो है उसको हम लोग कंफ्यूजन पैदा ये होता है कि सोचते हैं कि मानवाधिकार में क्या चीज़ आती है। तो इसकी जो है मानवाधिकार को, इसका जो एक्ट है, सेक्शन आप ह्यूमन राइट्स एक्ट उससे परिभाषित किया गया है सेक्शन डी में। और इसकी विरासत इस प्रकार से है कि जो मतलब बहुत से यूएन चार्टर्स वगैरह हैं और इसके अधिक भारत का संविधान है, उसमें ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये सब मानवाधिकार में आते हैं। जीवन के अधिकार की जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपना एक साधारण मनुष्य को भी अपना जीवन गौरवपूर्ण ढंग से जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी, वो सब उसके मानवाधिकार में आती हैं और उसे मिलनी चाहिए। सारे बच्चे हैं तो उनका ये मानवाधिकार है एजुकेशन पाने का, केवल फुल एजुकेशन मिले और ये एजुकेशन निःशुल्क हो। जिसमें प्रावधान भी संविधान में किया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसी प्रकार से जब कोई किसी जगह कार्य कर रहा है, किस फैक्ट्री में कहीं जगह पर, तो वहाँ भी आवश्यकता है इस बात की कि वहाँ पर इस तरह की मतलब एटमॉस्फेयर हो, ऐसी परिस्थितियाँ हो कि उसके जीवन को या उसके कोई खतरा न हो, इसके स्वास्थ्य को भी खतरा न हो। और इसी तरीके से जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनके बारे में प्रावधान है कि 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाना चाहिए। और अगर कोई किसी आदमी के पास पैसा नहीं है कि उसे वो वकील कर सके तो उसको सरकारी वकील दिया जाता है अपना लड़ने के लिए। ये सब उसके मानवाधिकार में आते हैं। और जितने मतलब जो बहुत से कानून है तो उनका भी अगर उल्लंघन हो रहा है तो मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा उन्हें, जबकि उनका गौरवपूर्ण जीवन संबंधित जितने भी हैं। अब प्रश्न होता है कि अगर किसी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो क्या करें। इस संबंध में देखिए ऐसा है कि ये देखा जाएगा कि किसने उसके मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका मानवाधिकार का उल्लंघन किया है तो उसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की जाएगी, जिसमें भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसके अध्यक्ष होते हैं और 2 व्यक्ति उसके मेंबर होते हैं। तो वो लोग इस पर जाँच करेंगे उसकी शिकायत किए जाने पर और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिस पर कार्रवाई की जाएगी शासन द्वारा। अगर सेना को भारत सरकार को अधिकारी उल्लंघन कर रहा है, सेना उल्लंघन कर रही है, पुलिस कर रही है, वहाँ की सेंट्रल की पुलिस, ये सब मौजूद उसी में आएंगे। अगर हमारी राज्य सरकार किसी अधिकार का उल्लंघन कर रही है, किसी के मानवाधिकार का, तो उस दशा में एक हर स्टेट में भी एक मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, यूपी भी है, जिसमें विभाग को बताया गया कि केपी सिंह साहब इसके अध्यक्ष हैं, केपी सिंह साहब। तो वहाँ पर शिकायत की जाएगी और शिकायत के आधार पर जांच होगी और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और आगे मानवाधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, किसी और गलत आदमी के द्वारा, तो उसके संबंध में शिकायत की जाएगी और पुलिस रिपोर्ट लिखाई जाएगी। अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो प्रत्येक को अधिकार प्राप्त है कि वो धारा 156 संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने अपना प्रार्थना प्रस्तुत कर सकता है और मजिस्ट्रेट जो है उस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे और उसकी जाँच करेंगे। जाँच के बाद जब चार्जशीट लगेगी तो मजिस्ट्रेट का दाखिल होगी और उससे कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ जो मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए शासन ने ये प्रावधान भी किया है कि जो है इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है हर जिले में। जैसे लखनऊ में या जो जिले हैं जिस समय फर्स्ट डिग्री की कोर्ट जो है मानवाधिकार न्यायालय कहलाती है।
और जिससे संबंधित जितने मुकदमे होते हैं वहाँ भेजते हैं। तो इन दोनों का बहुत अच्छा ब्रीफ में बताया कि इस तरीके से कार्रवाई होती है। और लोग जैसे मेन चीज़ जो है आपका एजुकेशन, इसका आप बहुत अच्छी लोगों ने बात बताई कि साहब ये आप लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही सही ढंग से, बहुत ज़्यादा जो फीस हो रही है, जो वो भी एक तरह का उल्लंघन है कि अब मतलब जब जो गरीब है उसे एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, अमीर को मिलेगी। तो इसके लिए भी ध्यान देने की जरूरत है कि गाँव को शिक्षा सही ढंग से मिल सके। ये मतलब जो है ना भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है आजकल। जो है ना आज देखिए कि ये चांस की बात है कि भ्रष्टाचार निवारण दिवस और ये मानवाधिकार दिवस, ये दोनों एक साथ होती है। यानी भ्रष्टाचार निवारण दिवस 9 दिसंबर को है और ये जो है हमारा ये जो है मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को होता है। तो इसमें बहुत हो गया है, हमारे बच्चे हैं मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ और आप सब लोगों की उनको जल्दी कामना करते हुए सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब मतलब ये संगठन है कॉलेज में आप लोग सुंदर शिक्षा प्राप्त करके देश का नाम ऊँचा करेंगे, रोशन करेंगे। और आप लोगों ने मुझे यहाँ कॉलेज मैनेजमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय वन महत्व एसोसिएशन वालों ने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात कहने का समय दिया, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।